जा रहे थे मंजिल पर, लेकिन मंजिल तो मिली, हाँ लेकिन धरती माँ की गोद में ज़रूर समा गए। जिन सड़कों पर कभी दौड़ा करती थी गाड़ियाँ, वहाँ भूख रेंगती नज़र आती है। जो गरीब दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में परदेश गया था, अब सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। जिनकी व्यथा आप इस मजदूर से सुन सकते हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। बेबस, गुमसुम और उदास चेहरा, कोरोना से नहीं बल्कि भूख से मरने का डर, आंखों में सिर्फ आंसू। इन मजदूरों को कोरोना से ज़्यादा केंद्र सरकार व राज्य सरकार की राजनीतिक लड़ाई ने मार डाला। आए दिन सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं मजदूर। जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रह गई है आज, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोक लुभावन जुमला सुना दिया जाता है। हम मजदूरों को घर पहुंचा दो सरकार, ऐसी गुजारिश आज मजदूर अपनी दीनहीन दशा को गा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। चाहे वो पंजाब के मजदूर हो, चाहे वो सूरत के हो, चाहे मुंबई के हो। तो ऐसी दशा में आज कोरोना महामारी में इन मजदूरों की मजबूरी हो गई है। वो सरकार के ट्रेन और बसों के जरिए ही नहीं, पैदल और साइकिल और थैलिया के जरिए भी आ रहे हैं। तो इस समय हम नेशनल हाईवे NH-24 जो दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है, उस पर खड़े हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस जगह पर लखनऊ में जो मजदूर साइकिल से आए हैं, पैदल आए हैं, हम उनकी सुध लेते हैं कि आखिर वो कैसे आए, किस तरीके से आए। जी भैया, कहाँ से आए? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। क्या करते थे? ऑटो चलाते थे। तो यहाँ कैसे आए? साधन साइकिल से आए। तो सरकार तो सुविधा दे रहे हैं, तो आप तक क्यों नहीं पहुँची? वो तो सरकार इतना नजदीक नहीं पहुँची। अभी और भी समस्याएं ऐसी हैं कि जो लोग पैदल आ रहे हैं, तो हमारा साइकिल है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ही बंदे दुखी हो रखे हैं, जिनके बाद रोटी खाने के पैसे भी नहीं है, रास्ते में ऐसे रोते हुए लोग ही आ रहे हैं। कहाँ पर रहने वाले? वहाँ पे रायबरेली जाके जाना पड़ा सर। और भैया आप साथ में क्या नाम है? कहाँ से आ रहे? चंडीगढ़। साइकिल से जा रहे? तो कितना दिन लग गया यहाँ आने में? लखनऊ। कहाँ से आ रहे हैं? चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़, अरे उधर देखो यार। चंडीगढ़ का जो सफ़र है, चंडीगढ़ से लखनऊ का सफ़र 4 दिन के बाद पूरा हुआ है। साइकिल से ये लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत जो है, हमारा जो देश है, उसके जो लोग हैं, उनकी जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, और निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। यही वजह है कि ये मजदूर आज कोरोना महामारी में भी अपने पैदल और साइकिल से किसी भी तरीके से ये अपने घर पहुंचने की जुगत में है। खाने पीने की सुविधा में कोई व्यवस्था किया आपको? रास्ते में आते हैं नहीं, सरकार ने किया कि पब्लिक ने किया? पब्लिक ने किया, सरकार ने नहीं किया आप लोगों? मतलब ये कि हमारी जो कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, कुछ जो लोग जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सामाजिक कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलके ही इन लोगों को खाने वाने की प्रबंध किया गया है। हमारे शुक्ला जी हैं जो इन्होंने, और इनके हमारे कुछ और भी कार्यकर्ताओं ने मिल करके अभी चाय और जो है दाल मोट और लैया और केले का इंतजाम किया गया, जो इन लोगों को सबको मिला है। आप लोग सब लोग जो है चाय पिए, दाल मोट और लैया खाए, और केला वाला भी मिला आप लोगों को। बच्चों को टाफियाँ तक भी दी गई है। ये देखिए हमारे बीच में काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
जो आप लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग भी दिल्ली नोएडा से ही आए हुए हैं, जो है काफ़ी परेशानी से भी आए हैं। लगभग कुछ खाने को आप लोगों को रास्ते में मिला होगा है, और यहाँ भी इन लोग इंतजाम किया गया है पूरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रवासी मजदूर सिर पर गठरी लादे बच्चों को कभी बैलगाड़ी से खींचकर तो कहीं सूटकेस पर बैठाकर ठेलिया, साइकिल, बाइक, ट्रक, डीसीएम पर लदकर अपनी मंजिल तय करने में लगे हैं। इन्हें सरकार तो नहीं पूछ रही, परंतु देश के समाज सेवी संगठन, किसान मजदूर संगठन रास्ते में चाय पानी भोजन जरूर खिला पिला दे रही है, जिससे उनका आगे का रास्ता आसानी से तय किया जा सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए प्रवासी मजदूरों के इन बच्चों की शिक्षा से लेकर समाज के आर्थिक विकास के हालात पर देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी में आज सबसे बड़ी अगर मार पड़ी है तो सिर्फ मजदूरों को पड़ी है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने गांव देश से विभिन्न प्रदेशों में गए थे रोजी रोटी के लिए, लेकिन आज इस महामारी में उनको अपने घर जाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार तो जो व्यवस्थाएं कर ही रही है, लेकिन जहां व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो इन मजदूरों को आखिरकार पैदल ही निकलना पड़ रहा है। तो लखनऊ NH हाईवे जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जोड़ता है, तो यहाँ पर भिठौली क्रॉसिंग है। इस जगह पर कुछ मजदूर और हमारे देश के नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब पैदल आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर वो किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से? तो पैदल ही आई हैं? तो क्या आपके साथ बच्चे भी हैं? तो सब पैदल कैसे आए थे? पहुँचे पैदल कैसे आए? कितने दिन लग गए आने? 3 दिन हो गया। तो बीच में सहयोग कोई नागरिक दे रहा है, सरकार दे रही है? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ आइए, हमें कुछ मिला? अच्छा, यहाँ के नागरिकों ने दिया? आप कहाँ जाना है? गाजी। आप बताइए भैया, आप कहाँ से आए? नोएडा से। बच्चों को लेके इतनी तकलीफ में और ऐसी व्यवस्था में अब सरकार को क्या कहेंगे कि सरकार ये व्यवस्था क्यों नहीं करा पा रही? चलिए ठीक है, आपको सरकार नहीं लेकिन आपको नागरिक जहाँ पर सुविधाएं दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार ट्रेन फ्री कर रही है, बस फ्री कर रही है, ऐसे में आप नहीं, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिला, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिला। अभी तक फ्री में प्रयास भी नहीं किया आपने? प्रयास बहुत किए, गाड़ी रोके कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग पैदल ही चलते। ट्रेन का इतना टिकट किराया ज़्यादा है कि कौन सा ट्रेन जाएगा, टिकट बताइए। AC बोइंग किया, AC में कौन जाएगा? मजदूर आदमी के AC के खाने का ही नहीं, तो AC बोइंग में कैसे जाएगा? तो ट्रेन का किराया इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है कि बुकिंग भी करवाओ, हम लोग क्या पता है कैसे बुकिंग होता है, क्या होता है, हम लोग क्या पता है। तो नोएडा से आपको कहाँ जाना था? नोएडा से हम लोग को जाना है गाजीपुर जिला। तो कितना किराया होगा? अब गए तो थे तो क्या बोलते हैं 3500 रुपया लगेगा कि AC बोगी का टिकट, एक टिकट का। ये बताए कि हमारे 5-7 हैं, हमारे तो कितना पैसा लग जाएगा। हम लोग कितने मजदूर आदमी होते हैं, खाने के लिए नहीं है तो हम लोग उतना किराया देकर कैसे जाएंगे? अब क्या किए, हम इसे तो पैदल ही निकल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम निःशुल्क व्यवस्था करा रहे हैं। कहीं निःशुल्क नहीं हो रहा है सर, सब कहने की बात है। तो आने के बाद आने के लिए तो सरकार दे ही नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग रूम कमरे पे थे, रूम मालिक ने बोला कि भैया किराया दो। हम लोग कहाँ से पैसे नहीं, हम लोग 2 महीने तक कमाई रहे हैं तो कहाँ से देंगे उसको किराया? खाने के लिए राशन कार्ड के कितना तो किए, फार्म भरे, किया करवाया, कुछ नहीं दिया। व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं व्यवस्था है। हम लोग को मिला खाने है वहाँ पे, हम लोग दमते हैं कि क्या करें, इससे बढ़िया यहाँ मर रहे, इससे बढ़िया अपने देश में मरेंगे पैदल चल के।
मजदूरों का जो कहना है, हमारे देश के नागरिकों का कहना है, जो किसानों का कहना है, वो निश्चित रूप से 100% सही है, क्योंकि वो जमीन पर दिख रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं और उनकी स्थिति परिस्थिति का जायजा लेने कोई नहीं पहुंच रहा है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों प्रवासी मजदूरों को पलायन की सबसे बड़ी वजह है केंद्र व राज्य सरकारों का आपस में तालमेल न होना, जिससे रेल व बस का चलना बाधित हो रहा है। इसी बीच देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं, साथ ही कोरोना का प्रचार प्रसार भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज भारत चीन के बराबर 1 लाख मरीजों की संख्या में पहुंचने वाला है। इन प्रवासी मजदूरों ने सफ़र में आई कठिनाइयों को जिस तरह से बयां किया है, इससे हमारे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती दिख रही है। कहाँ रहते हो आप? कुंडा मोगा। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, बाहर कमाने गए थे, हाँ जुगाड़ हुआ नहीं हाँ हाँ। आने का, पैसे का। रुक जाओ ना भैया। भैया मुझे ज़्यादा टाइम 1 मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते हैं। कहाँ से आना हो रहा है आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंडे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी तरीके नहीं? इधर गाँव कदम में जा तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? मतलब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को ले जाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये एक भाई है और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गांव में रहते हो? ये अपने पत्थर मोहल्ला में। पत्थर मुल्ला में? हाँ, तो यही निवास महू में है कि यहाँ पत्थर मुल्ला में ही तुम्हारा? गाँव में घूमने रहवासी इधर के पत्थर मोहल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगा कर जा रहे हो? बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करे, अब बस चलती तो मैं बस में जाता। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहत पैकेज की घोषणा करते हैं, जिससे इन मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान अपनी स्थिति से निपटने के लिए सहारा बन सके और उनका विकास हो सके। वहीं दूसरी ओर इन प्रवासी भारतीय मजदूरों की बात सुन लीजिए तो बड़ी दयनीय और चिंताजनक स्थिति नज़र आ रही है। इन प्रवासी मजदूरों के हालात पर कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं सोच रहा है कि पहले जिंदा पहुंचा दे इन मजदूरों को, फिर राजनीति करें। लखनऊ में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मजदूर पैदल साइकिल से आ रहे हैं। किसान संगठन, कुछ समाजसेवी संगठन राहत सामग्री भी मुहैया करवा रहे हैं। इसके बाद उन्हें पुलिस प्रशासन बस स्टॉप तक ले जा रहा है, जिससे वे आगे अपने अपने घर जा सकें। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। देश का हालात आज बहुत बद से बदतर है, क्योंकि जो देश के नागरिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। आज हमारे देश में कोरोना महामारी की स्थिति में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जगह जगह सरकार नहीं पूछ रही है, तो सरकार जनता पूछ रही है, जनता को लोग पूछ रहे हैं, समाजसेवी संगठन पूछ रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे ही समाजसेवी संगठन और किसान नेता हैं जो यहाँ पर वितरित करवा रहे हैं सामग्री, और साथ ही पुलिस प्रशासन जगह जगह सहयोग भी कर रहा है। लेकिन सरकार की जो भी स्थितियाँ हों, इन मजदूरों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि ये मजदूर आज पैदल ही निकल पड़े हैं। ट्रेन का सफर उनके लिए महंगा है, जैसा कि मजदूरों ने बताया है, जबकि सरकार कह रही है कि ट्रेनें फ्री है। तो आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है, तो किसान नेता का क्या कहना है कि किसान और मजदूरों को बताइए, क्या नाम है? बताइए आज मजदूरों की स्थिति क्या है देश में? मजदूरों की स्थिति तो वो सरकार ने कर दिया है कि जो कभी नहीं हुई, जो कहने के लिए है कि सरकार मजदूर हितैषी है, किसान हितैषी है, लेकिन किसान हितैषी है न मजदूर। आज जगह जगह बसें लगवा रही है कि जो हज़ारों किलोमीटर मजदूर हमारे पैदल चल करके आए हैं,
और यही काम अगर सरकार पहले किया होता, अगर मजदूर जहाँ पे रुके थे वहाँ पे अगर रुकने खाने की व्यवस्था सरकार फैक्ट्रियों से अपनी किया होता, तो ये आज 1500 2-2000 किलोमीटर पैदल नहीं, छोटे छोटे बच्चे सरकार को आज दिख रही है रास्ते में। अरे आपने ट्रेन नहीं दिया, बस नहीं दिया ये मजदूरों को, लेकिन कम से कम रास्ते में खाने की व्यवस्था तो करते, लेकिन सरकार के पास वो भी नहीं थी। केवल पूंजीपतियों के लोग जो है, जो विदेशों में फंसे हैं, उनको हवाई जहाज़ से बुला लेंगे और पूंजीपतियों के लिए ट्रेन की सुविधा कर देंगे। ये मजदूर उनको वोट नहीं देते हैं, मजदूर उनके देश के नहीं हैं। ये सरकार की नीतियां हैं। ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। और ये किसान नव भारतीय किसान संगठन आगे अगर यही पोजीशन रहेगी तो लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और हमारे देश का कोई भी मजदूर फैक्ट्रियों में अब काम करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा देती है तो खरीदने लेती हैं। 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे मजदूर हमारा काम करता है, तब देता है पैसा। उसके वजह यहाँ आज काम 2-2 महीना के यहाँ लोग पड़े रहे। सरकार की ये व्यवस्था सरकार करनी चाहिए थी अब फैक्ट्रियों से, उद्योगपतियों से, कि मजदूर हमारा कोई भूखा थे। कि इतने मजदूर यहाँ पे हैं जिनको फैक्ट्रियों ने मजदूरी भी उनकी नहीं दी, जो उनकी मजदूरी तनख्वाहें बाकी थी वो भी नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आए। ये लोग देखने में उनको तरस आता, वो रोने लगते, लेकिन सरकार के कान तक जुबान नहीं रहेगा। जब हर आदमी विरोध करने लगा तो आज देख रहे हैं कि बस पैदल चलोगे तो जेल भेजे। आज दिखाई पड़ रहा, जो 1600-1500 किलोमीटर मजदूर चल के आया है, आज 10 इंजन नहीं दिखाई दे रहा सरकार को। लेकिन गूंगी बहरी सरकार है, जुमलेबाजी में पूरी मजबूत है। यहाँ से मजदूरों को, किसानों को कहाँ लिया जा रहा है, बस से कहाँ ले जा रहा है? अब यहाँ से पुलिस व्यवस्था है कि आगे जाओगे तो उठा के बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कि यहाँ से बस हम देंगे, बस यहाँ से करें कि जहाँ डिपो जो वहीं से आपको बस मिलेगी। लेकिन जो आदमी यहाँ पे इतने लोग हैं, करीब 100-150 लोग यहाँ पे हैं कि जो दिल्ली से, गाजियाबाद से और हैदराबाद से सब आए हैं, अभी तक कोई साधन किसी को नहीं मिला है। अब यहाँ पे जब 150-100 किलोमीटर रह गया, तब कहीं खाने की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था है। आज तक मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आज इतने दिन से सरकार कहाँ थी कि 50 दिनों में राशन कार्ड वालों को राशन दे दिया, लेकिन जो मजदूर बाहर पड़ा है, 50 लाख मजदूर बाहर पड़ा है, उनके लिए आपने नहीं सोचा कि इनको कुछ खाना है। घरों में दे दोगे, लेकिन जो मजदूर बाहर पड़ा उनके खाने की व्यवस्था आज तक सरकार ने कोई नहीं की। ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं और इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मजदूर अब सरकार के झांसे में आने वाला नहीं है। और बजट भी जो दिया है तो किसान को खरीदने का ही कार्य कर रही है। कर्जा, किसान कर्जा मुक्ति हम लोग चला रहे थे, किसान का कर्जा तो माफ़ नहीं किया। बिजली का बिल ये 4 महीने का किसानों पे लोड एक तरफ पड़ जाएगा, बच्चों की फीस पड़ जाएगा, बाद में नाम कटेंगे, अभिभावक सब परेशान होंगे। लेकिन सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि 4 महीने का बिजली का बिल, 4 महीने की स्कूल की फीस ये माफ़ किया जाए, जो कि हम लोग मीडियम क्लास, लोअर क्लास के और इन लोगों पे वो लोड ना पड़े। जय जवान जय किसान। तो मजदूरों की हालत को आज सुधारने के बजाय उनके और समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है और ये मजदूरों का कहना है। क्योंकि जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सरकार ने दिया है, इन लोगों का कहना है कि ये पैकेज लोक लुभावन है, क्योंकि इससे और हमारे मजदूर किसानों के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, कर्ज का भी बोझ पड़ जाएगा और उसके पहले भी कर्ज का बोझ झेल ही रहे हैं। तो हमारे देश के ये मजदूर किसान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ वोट बैंक और जातिवाद की राजनीति करती नज़र आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज हमारे देश का किसान, नौजवान, मजदूर सड़कों पर नज़र आ रहा है। जब 500-400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी लखनऊ में यहाँ प्रवेश किया है, तब यहाँ से 100, कोई 50 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर रह गया है। उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप पैदल चलोगे तो जेल जाओगे। तो इस तरह से हमारे किसानों, मजदूरों के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। उनका जो नागरिकता है, उनका संवैधानिक अधिकार है, हक है, उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है।
उनके पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है और जनता के ही पैसे से सरकार चलती है। लेकिन इन्हीं जनता के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं सुभाष निषाद, आई कनेक्ट न्यूज़, लखनऊ।